हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट डीआई, ठीक है, जो कि है हमारे आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है और एकदम बेसिक से समझाऊंगा आज कि की वेन डायग्राम होता है। तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। तो जो ये सर्कल है, सपोज इसको, ये है सपोज आइसक्रीम वालों का, ठीक, कि कुछ लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, ये सर्कल है जिन्हें चॉकलेट पसंद है, और ये सर्कल है सपोज इन्हें कुछ टॉफ़ीज़ पसंद है। ठीक, TOFF टॉफ़ी, इन्हें कुछ टॉफ़ीज़ पसंद है। ठीक, आ, तो ठीक है, ये हमें दिया हुआ है सपोज कि यहाँ पे जो लोग हैं इन्हें टॉफ़ीज़ पसंद है। ठीक, तो सपोज इसमें है ए, इसमें है बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, ये इतने लोग हैं। ठीक है, अब आपको इस टाइप का दिया रहेगा। अगर आपसे देखो, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें अगर पूछे कि कौन से लोग हैं, कहीं पे आपको लिखा है कि ओनली आइसक्रीम वाले लोग, ऐसे कौन से लोग हैं जो ओनली आइसक्रीम वाले हैं, तो वो आइसक्रीम का तो ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा ही एक जो है आइसक्रीम वालों का है। ठीक है, अब जो ऐसा पूछा कि जिसमें ओनली आइसक्रीम, तो ओनली आइसक्रीम में तो सिर्फ यही वाला सर्कल है कि जिस यही लोग हैं जिसे आइसक्रीम, जिसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पसंद है। तो उसमें कौन आ जाएगा, उसमें आ जाएगा हमारा ए। अगर कहीं पे आपको लिखा है ओनली, ओनली इसी तरह लिखा है कहीं ओनली चॉकलेट, तो ओनली चॉकलेट वाले में तो यही ये आएगा सिर्फ। ठीक है, ये जितना ये है तो ये इतना पोर्शन आएगा सिर्फ ओनली चॉकलेट में। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगर आपसे पूछता है इसी तरह कि ओनली टॉफ़ीज़ वाले में कौन सा है, ओनली ओनली टॉफ़ीज़, ओनली टॉफ़ीज़ में ये जो हमारा पोर्शन है ये आएगा हमारा ओनली टॉफ़ीज़ में। इसमें कौन हो गया हमारा, जी। ठीक है, तो ये हो गया, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट कि और किस तरह से चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, और सपोज अगर आपको बोला गया कि इस तरह से लिखा होगा कि फाइंड कि वो लोग कौन से हैं जिन्हें आइसक्रीम और चॉक जिन्हें आइस ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है। ठीक, तो जिन्हें आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है वो ए, और ये पूरा है। अब ये वाले जो कॉमन पोर्शन है, ये कौन है जिन्हें आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है। ठीक है, तो जो बी और डी हो जाएंगे हमारे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये देखो दोनों में आ रहा है, आइसक्रीम में भी आ रहा है और ये चॉकलेट में भी आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया हमारे इसमें, आ, इसमें हमारे कौन कौन से लोग हो गए जिन्हें आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है, कौन हो गए, हो गए बी एंड डी। ठीक, बी और डी जिसमें आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है। अब अगर आपसे पूछता है सपोज ऐसे 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 कौन से लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है, जिन्हें चॉकलेट पसंद है, बट उन्हें टॉफ़ी नहीं पसंद है, मतलब माइनस कर दिया है, ऐसे मैंने समझाने का तरीका है। जिन्हें आइसक्रीम पसंद है, जिन्हें चॉकलेट पसंद है, बट जिन्हें टॉफ़ी नहीं पसंद है। तो वो ये वाले जो लोग हमारे लोग थे, इन्हें आइसक्रीम और भी पसंद थी और चॉकलेट भी पसंद थी। ठीक है, बट ये टॉफ़ी वाला भी कवर हो रहा था उसमें। ठीक है, तो ये टॉफ़ी वाला भी कवर हो रहा था, तो इसमें बट, तो ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है, जिन्हें चॉकलेट पसंद है बट टॉफ़ी नहीं पसंद है। तो वो अकेला कौन है, वो ऐसा सिर्फ बी है, जिसे आइसक्रीम भी पसंद है और जिसे चॉकलेट पसंद है बट जिसे टॉफ़ी नहीं पसंद है। तो वो हमारा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ और एग्जाम्पल लेके, और ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपसे पूछा गया सपोज ऐसे कौन कौन से लोग हैं, अब चलो तो मैं ऐसे दिखा, अब तो ओरली करते हैं। ठीक है, कैसे अगर आपको बोला गया सपोज कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम और टॉफ़ीज़ पसंद है, तो आइसक्रीम और टॉफ़ीज़ पसंद वाला ये वाला एरिया हो गया, ई वाला और डी वाला, इन्हें ये तो कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अब अगर आपसे सपोज इसी तरह से पूछ दे कि ऐसा कौन है जिसे आइसक्रीम भी पसंद है, टॉफ़ी भी पसंद है, बट चॉकलेट नहीं पसंद है, तो वो कौन हो जाएगा, वो सिर्फ ई हो जाएगा। इसे आइसक्रीम भी पसंद है, इसे टॉफ़ी भी पसंद है, बट चॉकलेट नहीं पसंद है, तो ये चॉकलेट से बाहर है, ई हो जाएगा सिर्फ ये। अगर आपसे पूछे ऐसा कौन है जिसे तीनों पसंद है, तो ये ई हो जाएगा डी। ये हमारे देखो तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको पूछ दे कि ऐसा कौन है जिसे चॉकलेट और टॉफ़ी पसंद है, चॉकलेट और टॉफ़ी पसंद है बट आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो इस चॉकलेट में कौन आ रहा है देख लो, तो चॉकलेट में ये लोग आ रहे हैं, इतने तीनों, ये तीनों लोग आ रहे हैं। और जिन्हें टॉफ़ी में कौन आ रहा है, टॉफ़ी में ये तीनों लोग आ रहे हैं। बट ऐसा कौन है जिसे चॉकलेट और टॉफ़ी पसंद है बट आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो चॉकलेट और टॉफ़ी तो दोनों पसंद है, तो ई और डी, एफ और डी हो जाएंगे, बट आइसक्रीम पसंद नहीं है।
ठीक है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी प्लस एफ, डी और एफ, जिसे चॉकलेट भी पसंद है। और ऐसे कॉमन पूछा है, बी बी इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसको सिर्फ चॉकलेट पसंद है, पर इसको पूछा, हमें पूछा गया है कि जिसे चॉकलेट और टॉफ़ी बोथ पसंद हो, तो डी और एफ हो जाएंगे जिसे चॉकलेट और टॉफ़ी पसंद होगा। ठीक है, ओनली वाले ये हो जाएगा कि जिसे सिर्फ चॉकलेट पसंद है वो कौन है, सी। जिसे सिर्फ आइसक्रीम पसंद है वो कौन है, ए। जिसे सिर्फ टॉफ़ी पसंद है वो कौन है, जी। टुगेदर वाले क्या होता है, चॉकलेट और टॉफ़ी पसंद है तो डी और एफ। ठीक है, अब पूछा जाए कि जिसे चॉकलेट और टॉफ़ी पसंद हो बट आइसक्रीम पसंद नहीं हो, तो हो जाएगा वो एफ। पूछा जाए आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद हो, ठीक है, आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद हो बट टॉफ़ी पसंद नहीं हो, तो कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद हो बट टॉफ़ी पसंद नहीं हो, तो ये टॉफ़ी में आ रहा है, तो वो हो जाएगा आंसर इसका ओनली बी। आई होप अभी आपको काफ़ी पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। इन अ कॉलेज 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टॉट, 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं किसी कॉलेज में, आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट्स। टोटल जो है हमारे 1200 स्टूडेंट्स हैं। ईच वन इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, मतलब सबको कोई ना कोई 3 में से एक लैंग्वेज तो पढ़नी ही है। कौन सी है, बेसिक, कोबोल एंड सी। 3 लैंग्वेजेस, 3 कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जिसको बोलते हैं बेसिक, कोबोल एंड सी, ये हमारी 3 लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो क्या फिर क्या बोला है, 40 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 लैंग्वेज। ठीक है, देखो अब हमें पीछे हमने क्या पढ़ा था अभी कि ऐसा कौन है जिसको ऑल पसंद है, तीनों थ्री, ये वाला पोर्शन जो ऑल का होता है, जैसे डी था हमारा, जिसको सारी टॉपिक, जिसको हर चीज़ पसंद थी, तो इसी तरह बोला है कि 40 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो ऑल द 3 लैंग्वेजेस वाला जो कॉलम था वो ये वाला बॉक्स था कि 40 स्टूडेंट्स को इन्हें इसे तीनों पसंद है। पहले तो हमें इसे डिसाइड कर लेते हैं कौन सा क्या है। ये है सपोज आपका बेसिक का बॉक्स, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका कोबोल का, और ये वाला जो है सपोज उसको सी का, सी मान लें, ठीक है, सी लैंग्वेज। तो तीनों को कौन पसंद है, 40 को वो तीनों लैंग्वेजेस पसंद है। फिर क्या दिया है, 404 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली सी। तो वो ओनली का, ओनली सी मतलब ये वाला रीजन, तो इसमें कितना हो जाएगा, 404 लैंग्वेजेस, 404 ओनली सी। ठीक, ये वाला रीजन हो जाता है। फिर क्या बोला, 222 स्टूडेंट्स ओनली स्टडी ओनली बेसिक। तो बेसिक में ओनली, बेसिक कितना है, 222, ये यहाँ पे आ गया, ओनली का रीजन ये वाला होता है। फिर क्या बोला, 500 स्टूडेंट्स स्टडी कोबोल। ओनली कोबोल देखो यहाँ पे नहीं बोला है, यहाँ पे टोटल बोला है कि टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं जिसे जिन्हें कोबोल पसंद है। ठीक है, जो पूरे एरिया में आने वाले हैं। ठीक, आगे क्या बोला है, 114 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ सी एंड बेसिक। तो सी, बोथ एंड सी एंड बेसिक बोला है। देखो यही चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में समझने वाला है। क्या पूछा है, 114 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ सी एंड बेसिक। ठीक है, सी हमारा ये है, बेसिक हमारा ये है, इन दोनों को मिला के कितने, 114 स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों को मिला के इसमें ये वाला भी आ रहा है, इसमें ये वाला भी आ रहा है, बट इसमें ये 40 तो हमारे पहले से दिया गया ना, और टोटल कितना है, 114, 114, 114 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ सी एंड बेसिक। 114 लोग सी एंड बेसिक पढ़ते हैं और उसमें से 40 लोग पहले से दिए दिए गए हैं, तो हमारे पास बचे कितने, 114 टोटल हैं और बचे 40 पहले से हैं, तो बचे कितने, 74। ठीक है, तो 74 इसमें आ जाएगा। ठीक, ये था इसका यहाँ पे काफ़ी मेन पॉइंट। ठीक है, अब आगे क्या दिया, एंड बेसिक एंड सी ए एंड बेसिक। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर 388 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली कोबोल। तो ये कोबोल है, इसमें ओनली ओनली वाला ओनली कोबोल में कितने आ गए, 388। ठीक है, तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सॉल्व हो चुका है। बट अभी हमें क्या है, ये दोनों कॉलम जो हैं हमारे, ये खाली खाली दिए हुए हैं, ये हमारे बच गए कि इनमें कितने स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ये बच गया हमारा। अब हमें देखो कुछ भी हमें पता भी नहीं है कि अभी हमें, एक तो हमारा, हमें अभी सिर्फ टोटल पता है, टोटल कितना था हमारे पास, 1200 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, हमें 1200 स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी थी। तो अभी हमें 500 इसमें आ गए, तो बाकी स्टूडेंट्स के बारे में तो जानकारी नहीं है। तो हम अब जो कॉलम बचे हैं वो उसमें कौन होगा, टोटल में से ये जो जितने लिख चुके हैं वो सब उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो इन दोनों में बचे हुए आ जाएंगे। तो चलिए वो देख लेते, तो टोटल थे हमारे 1200। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। देखो पहले इनको जोड़ने का तरीका क्या है कि अगर हमने इनको एक में काउंट कर दिया तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे 40 है, अब ये ए में भी बेसिक में भी आ रहा है, कोबोल में भी आ रहा है, ये वाला जो है आ, ये वाला जो एरिया है ये इसमें भी आ रहा है, एक बार इसको इसमें भी। तो हमें क्या कहता है, इन सबको एक ही बार यूज़ करना, एक ही बार ऐड करना है। ठीक है, तो इसे जोड़ लेते हैं। अब देखो इसको जोड़ना है,
तो 222 प्लस 40 कितना होता है, 262। ठीक है, 262 होता है, और चार 262 को और दे दो तो 266 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, तो वैसे चाहे तो उसको हम यूनिट डिजिट से ही ऐड कर सकते हैं। 4 और 2 कितना होता है, 6 हो गया। 4 और 2 6 हो गया, और 7 8 9 10 13, 131 और 213। तो ये वाले जो लोग हो गए, ये हमारे हो गए 236, 336। ठीक है, ये अभी इसमें आ गए। अब उसमें हमारा, उसमें तो हमारे पास 388 थे ही, वो भी 40 हमने जोड़ चुका है, 388, और सी में हमारे पास 404। ये लोग हो गए। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, तो 8 और 6 14, 14 4 18, 1 यहाँ आ गया, तो 8 1 2 1, 7 8 9 10 11, तो 1128 लोग हो गए। ठीक है, अब देखो टोटल था हमारे पास 1200, और हमने 1128 लोगों की पोजीशन हमें मालूम है, तो इसमें माइनस ही तो हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 72। ठीक है, तो ये जो 72, ये जो है हमारे पास, ये कौन है, रिमेनिंग। ठीक है, क्योंकि इतने लोग बचे हैं और इनकी पोजीशंस हमें अभी नहीं पता है, 72 लोगों की। तो इसी तरह तो हमें इसकी पोजीशन नहीं पता है, और हमें कोई हिंट भी नहीं दिया कि किस रेशियो में डिवाइड है। तो इन इसको और इसको हम लोग लिख लें कि इसमें टोटल मिला के 72 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक, 72 हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा बेसिक था, ये हमारा कोबोल था, और ये हमारा सी था। तो वैल्यूज़ एक बार लिख लेता हूँ मैं। हम मुझे हर स्लाइड में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे तो 300 था टोटल, हमारा 500 था। यहाँ पे था हमारा यहाँ पे था हमारा, इन दोनों का तो हमें पता भी नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे था हमारा 404। ठीक, अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस इज कोबोल। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, ये देखो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, बट उनमें से उन दोनों में से एक जो है वो कोबोल ही हो। ठीक है, कि उनमें से एक जो है वो कोबोल ही हो। ठीक है, तो हमारा कोबोल कहाँ है, बेसिक है, कोबोल सी, तो कोबोल ये है। तो कोबोल इसके साथ भी देखो आ रही है। ठीक है, कि कितने लोग हों जो उनमें से एक लैंग्वेज तो कोबोल हो ही, तो इसकी बेसिक और कोबोल भी आ रही है, और ये वाला पोर्शन भी जो है वो 44, मतलब वो वाला, सॉरी 404 लिखा है, तो ये वाला पोर्शन भी जो है, ये वाला पोर्शन भी इसके साथ आ रहा है। तो यही पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओनली सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस इज कोबोल। तो ये इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हमें ऐड करना था, यही तो है। और जैसा कि हमने पिछली वाली अभी स्लाइड में देख लिया था कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को मिला के कितने लोग हैं, किस रेशियो में डिवाइड है ये नहीं पता है, बट हमें ये टोटल पता है कि इसमें तो इसमें और इसमें मिला के 72 है। तो देखा आपने, क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछ लिया कि इस और इस पोर्शन का सम कितना है, तो इस पोर्शन और इस पोर्शन का सम कितना है, 72। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हमें अपना आंसर मिल गया 72, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, इन दोनों को मिला के कितने हैं, ये टोटल हमारे पास 72। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार फिर से मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वैल्यू बेसिक कोबोल एंड सी। यहाँ पे कितना था, 222, 388, 40, 74 एंड 404 एंड आवर 72। ठीक, टोटल मिला के इन दोनों का 72 था। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एग्जैक्टली टू लैंग्वेजेस। कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली दो लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली टू, तो हमें फिर से हमें वही करना है। देखो एग्जैक्टली टू मतलब कॉमन कॉलम कौन सा है, ये वाला एग्जैक्ट टू वाला, क्योंकि ये वाला तो तीन वाला है, इसमें तीनों का कॉमन है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या है, एग्जैक्टली टू, और ये वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यही तीन पोर्शन तो है जिसमें एग्जैक्टली दो लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कौन कौन पढ़ रहा है, सी और कोबोल, इसमें कौन पढ़ रहा है, बेसिक और कोबोल, और इसमें कौन पढ़ रहा है, बेसिक एंड सी। तो यही इन तीनों का सम हमें ऐड करना, इसको इसको और इसको। वो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है कितना, पहले से हमें पता है 72 है, इसका और इसका सम 72 है, और प्लस इसका इसको उसी में जोड़ लो, तो 72 प्लस 74 कितना होता है, 146। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ओरली हो गया। देखो इसको इसको मिला के कितना, 72 बोल रहे थे हम लोग, और ये वाला मिला दो, 72 प्लस 74 कितना होता है, 146। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। तुरंत हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिक कोबोल एंड सी, तो यहाँ पे 222, 40, 74, 404 एंड ये हमारा 388।
ठीक है, टोटल था हमारा 500। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी सी लैंग्वेज इज़ 544। अगर सी में कितना टोटल है, टोटल 544 लोग हैं, ठीक, 54 सॉरी। क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी सी लैंग्वेज इज 54, 554। सी है, इसमें टोटल है हमारे 554, ठीक, टोटल है हमारे 554 लोग। सी लैंग्वेज इज 5, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक स्टूडेंट बेसिक लैंग्वेज को कितने लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखो हमें इन तीनों का पता है। अब एक सेकेंड, हमें इन तीनों का पता है और इन दोनों का सम 72 है, 72 है। तो हमें जब हमें देखो टोटल दे दिया है, टोटल हमें दे दिया 554, तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें फिर इन दोनों, ये दोनों 72 हैं तो कुछ वैल्यू में से इतना पता चल जाएगा। ठीक है, देखा कितना इजी हो गया। तो हमें टोटल दिया है 554, इस सी में हमारे कितने हैं 554। ठीक है, अब हमें इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो 404 प्लस 40 कितना होता है 444। कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 444। 440 प्लस 4 444 प्लस 74, तो ये कितना हो गया 8, 7 4 11, एक 518। ठीक है, तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे, 14 में से 6, 4 में से 1 गया 3, और ठीक है, तो हमारा बराबर 36। ठीक है, तो 36 लोग हैं इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे यहाँ पे 36 लोग हैं, और इन दोनों का सम हमें पता था 72, तो 36 यहाँ आ गए, तो डेफिनेटली 36 यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें अब समझ में आया कि यहाँ पे टोटल क्यों दिया हुआ था। ठीक है, तो 36 यहाँ पे हो गए, 36 यहाँ पे हो गए, और 36 इस रीजन में हो गए हमारे पास। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। अब पूछा क्या गया था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक लैंग्वेज हमें पूछी गई थी। ठीक, तो बस अब हमें 60, ये तो हमें मिल ही गया, यहाँ का पूरा एरिया मिल गया, तो बस इसको ऐड कर दो। ठीक है, कितना 222 प्लस 74 प्लस 36 प्लस 40, ये हम जब ऐड करेंगे, देखो, तो ये देखो ये दोनों नंबर एक दूसरे को कंप्लीट नंबर कर रहे हैं, तो 6 4 कितना होता है 10, एक, तो ये इस इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। 110 प्लस 40 कितना होता है 150, तो 150 को इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसमें पहले 100 ऐड करो, 322, 222 में 100 ऐड करो 322, और 322 में 50 ऐड करो 372, तो टोटल आ जाएगा कितना 372। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया किसी को तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ऐड करके कि मैंने ऐड किस तरह से, कितना स्मार्टली मैंने ऐड किया है। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक, इस वैसे हम ऐड चाहें तो हम तो ओरल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं हम ओरल कैसे ऐड करते हैं। देखो हमें पूरे का सम निकालना है, और हमें यहाँ पर दिख रहा है 6 और यहाँ पर दिख रहा है 4, तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो 6 4 कितना होता है 10, तो और 70 और 30 कितना होता है पहले से देख लो, 70 और 30 इस तरह से देख सकते हैं, 70 30 कितना होता है 100, और 6 और 4 कितना 10, तो 110। 110 प्लस 40 150, 150 प्लस 222, 222 में ऐड करना है, तो 150 में से पहले 100 ऐड करो, तो 222 में 100 ऐड करेंगे तो 322, 322 322 और 50 कितना होता है 372, तो 372 हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा अब तो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो ये हमारा एक बार फिर से बेसिक कोबोल एंड सी, यहाँ पे थे हमारे 222, यहाँ पे थे हमारे 40, यहाँ पे थे 74, यहाँ पे थे 404, यहाँ पे थे 308, एंड टोटल थे हमारे 500। ठीक, अब हम वो 30 यहाँ पे इन दोनों को मिला के कितने थे 72। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। अब देख लेते हैं पूछा क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी बेसिक लैंग्वेज इज़ 384। ठीक है, अब हमें बेसिक इसके टोटल हमें दे दिया है, पहले हमें सी के टोटल दिया था, अब हमें 304 इसका टोटल दे दिया है कि बेसिक लैंग्वेज का जो टोटल है वो 384 है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी बोथ कोबोल एंड सी लैंग्वेजेस। ठीक, क्या बोला है, कोबोल और सी लैंग्वेजेस का सम। तो हमें इस वैल्यू जैसे हमने अभी पहले वाले में किया था, पहले वाले में क्या था, यहाँ इसका टोटल दिया था, इन तीनों को फाइंड किया तो इसकी वैल्यू आ गई, तो क्योंकि हमें इसका पता है तो इन इसकी वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई, फिर इसका टोटल निकाल दिया। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें बेसिक का टोटल दे दिया है, तो हमें हमें बेसिक में से इसको माइनस करना होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये टोटल दिया है, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ गई, तो ये इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखा किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखो अब इसको हमें
इसको हमें ओरली गाइड करना है। अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ओरली गाइड करेंगे। ठीक, 222 है तो 7, 70 और 40 कितना होता है? 110। 110, 110, 110 प्लस 4, 114। ठीक है, इसमें हमें 114 ऐड करना है, तो पहले 100 ऐड कर लो। तो 100 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 322। 322 और बचा कितना? 14। 14 322 में 10 ऐड करो तो तीन कितना हो जाएगा? 332। 332 में 4 करो 336। ठीक, तो हमने कैसे ओरली ऐड कर लिया, तो टोटल था हमारा 384, उसमें से हमने 336 हटा लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया कितना? 48। ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 48 है। ठीक है, अब हमें पता था टोटल ना इन दोनों का कितना है, टोटल इसका है 72। अब 72 में से 48 तो यहीं पे आ गया, तो बचा हुआ तो यहीं पे आएगा ना। तो 12 में से 8 गया 4 और 24। ठीक, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 72 को मतलब डिवाइड हो गया, 42 उधर चले गए तो 24 यहाँ पे आ गए। अब हमसे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी बोथ कोबॉल एंड सी लैंग्वेजेस। ठीक है, अब कोबॉल और सी के बोथ में कौन आता है, ये भी एक बार देख लेना है। तो ये हमारा कोबॉल है, ये हमारा सी है, इन दोनों में बीच में बोथ में कौन आता है? कुछ लोग क्या करेंगे 24 को लिख देंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही 24 है। बट हमें क्या करना है? बोथ लिखा है, बोथ कोबॉल एंड सी, तो कोबॉल एंड सी बोथ में मतलब कौन आएगा? ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया कितना है? 40 प्लस 24 इज इक्वल टू 64। तो ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन भी बड़ी चालाकी से सेट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट है वो हमारा लास्ट में दिया है। ठीक है, और जो गलत है सबसे पहले, गलत हो जाता है वो सबसे पहले दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर 64। ओके, आई होप अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार फिर से बेसिक कोबोल एंड सी, यहाँ पे अब तो वैल्यू ज़्यादा ही हो गई होंगी, आपको एक ही बार लिखनी पड़ेगी, मुझे हर बार लिखनी पड़ेगी इस स्लाइड में। ठीक है, तो ये थी, यहाँ पे था हमारा 40, यहाँ अब तो वैल्यू ज़्यादा ही है सारी, और इन दोनों को मिला के था 72। ये था टोटल हमारा 500। ठीक, ये था अ, हम्म, ठीक। अब चलो देख लेते हैं कोई लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी सी एंड बेसिक लैंग्वेज। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सी पढ़ते हैं और बेसिक लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो सी हमारा क्या है? सी हमारा ये है और बेसिक हमारा ये है। तो इन दोनों का हमें टोटल करना है। ठीक है, तो इन दोनों का हम टोटल कैसे करेंगे? ठीक है, अभी तो हमें अभी इन दोनों का टोटल पता करना है। ठीक है, अब हमें बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, तो हमें इन दोनों का टोटल पता करना है। तो टोटल पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया है ये भी तो इसी इन्हीं दोनों में ही तो आ रहा है। ठीक है, तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सी एंड बेसिक, तो सी ये भी पढ़ रहा है और बेसिक। टोटल स्टूडेंट्स जो सी एंड बेसिक पूछे हैं, ऑनली कहीं भी नहीं दिया है, ऑनली होता तो सिर्फ ये। तो ये पूरे में मतलब जो जो भी आएंगे तो उनका उनका सम पूछा है। ठीक है, कि पूरे में कितने आएंगे, तो पूरे में ये पूछा है। तो पूरे ओनली अगर हमसे अगर बोला होता कि ओनली फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली सी एंड बेसिक, तो हम क्या करते हैं? ओनली पूछा होता तो हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। तो इन दोनों का सम तो हमें पता ही है कि 72 है। ठीक है, और ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक, ठीक है, तो ये भी हम डेफिनेटली इनको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, तो सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देना है फटाफट। तो हमने जैसे कि 222, तो इसको देखो ऐड करो। अब फिर से हमें देखो ऐड करना है, तो स्मार्टली कैसे ऐड करेंगे? 4, 4 8 और 2 10 और 2 12, 2 12 आ गया, एक वो कैरी हो गया, तो 7 और 1 8, और 7 4 और 4 8 16 17 18। ठीक है, तो चलो इस तरह से नहीं करना है, कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है आपको। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो और इसको रफ करके यहाँ पे था, ये हमारा था टोटल 72। ठीक है, तो चलो जैसे जैसे भी हो आपको ऐड करना है फटाफट। ठीक है, कितना? 222, 74, नहीं 74 एंड 72, 40 एंड 404, तो ये ऐड करना है। तो 4 4 8 10, 8 4 12, अरे सॉरी 12 का 2 यहाँ आ गया, एक 2 और 1 3, 7 3 10, 4 10 और ये 7 17, 4 21 21, 2 2 2 4 और 8,
तो 812 आ गया टोटल हमारा, तो 812 ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर। आई होप ये डी आई आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा स्टार्टिंग में था, बट मुझे लगता है काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ठीक है। तो ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट सारा, ओनली का, ओनली बोथ का सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।